किसी ने बता दिया कि फलाने वहां पे चले जाओ, औलिया संत बैठे हैं, वो पत्थर मारते हैं, और जिसको पत्थर लग गया ना उनका, वो अंबानी बन जाता है रातों रात। बस अब आपके दिमाग में ये बात बैठ गई, चले पत्थर खाने आप। है ना मजेदार बात? अब वो पॉजिटिव हो गई बात, पत्थर खाना आपके लिए पॉजिटिव हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि को समझा दिया गया कि वो पत्थर अगर आपको लग गया ना, वो पत्थर लगता ही नहीं है। वो महात्मा जी, वो औलिया संत पत्थर मारते हैं और वो पत्थर लगता ही नहीं है। गलती से किसी को लग गया तो उसका कल्याण हो जाता है। तो बस अब आपके दिमाग में बैठ गई, चले रोज फल लेकर के, केले लेकर के, चाय थर्मस में पैक करके, टिफिन लेकर के चले। अब वो पागल नंग धड़ंग कोई बैठा है रोड के किनारे, उसको चाय पिला रहे हैं, उसको फल खिला रहे हैं। अब तो ये पत्थर मारेगा, अब तो ये पत्थर मारेगा। उसको हुक्का आई, उसने पत्थर फेंका है, ऐसे करके ऐसे ऐसे फेंका, तो अब जिधर पत्थर जाता है उधर नाच नाच के जाते हैं कि पत्थर हमको लग जाए। ये हमारी सोच है, ये हमारी मानसिकता है। और घर में मम्मा एक थप्पड़ मार देना तो मुंह फूक के बैठ जाते हैं, मुंह फुगा करके। पापा ने थोड़ा डांट दिया, हस्बैंड ने कोई चीज बोल दी, तो 8-8 दिन मुंह फूक जाता है। क्यों? हमको बात ही समझ में नहीं आई है, इसलिए वो सब नेगेटिव हो गई है। अन्यथा वो पागल का पत्थर खाने क्यों जाते हैं? किसी ने घुसा दिया आपके दिमाग में कि वो औलिया बाबा बैठा है, वो पत्थर मारता है, आपको लग गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। और कोई बाजार में फूल फ्री में बांट रहा हो, गुलाब के फूल, मोंगरे के फूल, और किसी ने आपके कान में फुसफुसा दिया हो कि वो वहां से मत जाना, वो फूल बांट रहा है, अगर आपने फूल ले लिया तो उससे वशीकरण हो जाता है, आप उसके वश में हो जाओगे, आप उसके पीछे पीछे चले जाओगे, या वो आप अपने जेब का सब पैसा निकाल के रख दोगे वहां पे। फिर तो आप फूल बेच रहा होगा ना, घर में आपको बोला कि जाओ फूल ले आओ थोड़े से, तो बोलोगे नहीं मैं नहीं जा रहा हूं फूल लेने। अब वो फूल भी नेगेटिव हो गए आपके दिमाग में। आपकी गली नुक्कड़ के कोने पे कोई फूल बेच रहा होगा तो आप देखोगे भी नहीं उसकी तरफ, खरीदना तो दूर की बात, पैसे देके भी नहीं लोगे, फ्री की तो बहुत दूर की बात है। सोच है भाई, वहां पत्थर खाने जा रहे थे, अब यहां वो फूल वाले से आप डर रहे हो। तो इसलिए कहता हूं, जो बात समझ में आई वो पॉजिटिव, जो नहीं समझ में आई वो नेगेटिव कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं हमारे समझने का पैटर्न ही उल्टा है। आप जिस तरह अपना जीवन जीते हो, जिस तरह से पुण्य पाप, सही गलत, उचित अनुचित को आप समझते हो, वो आप अपने पैटर्न से आप अपना जीवन जीते हो। आपको कोई राइट नहीं है उस पैटर्न को दूसरे के ऊपर थोपने का। अगर आप थोपते हो तो आप अपने आप को नरक में पाओगे। या तो अपनी समझ बड़ी करो, और ऐसे ही ये सूत्र सब पे लागू होता है। किसी को कोई राइट नहीं है कि वह आपके ऊपर कोई चीज थोपे। जिसको जहां आनंद मिलता है वैसा जीवन जिए। जिसको खिड़की बंद करके सुकून मिलता है, कोसा कोसा, वो खिड़की बंद करके शॉल ओढ़ करके बैठे। जिसको खिड़की खोल करके आनंद मिलता है, वो घर की सब खिड़कियां खोल करके चाय पिए बैठ करके। क्यों? क्योंकि सब जगह मौसम अलग है। तो आप किसी को थोपो, फोन करके बोलो कि नहीं सब खिड़कियां बंद कर लो क्योंकि मैं भी खिड़कियां बंद करके बैठा हूं, तो ये कहां तक सही है बात? बताओ मुझे। आपका जीवन कैसे कंफर्ट होता है, और कंफर्ट रह करके आप कितने अच्छे से डीप साधना कर सकते हो, कितने ज्यादा आप साधना में उतर सकते हो, ये महत्वपूर्ण है। खिड़की बंद करना और खिड़की खोल करके रहना, ये एक अलग विषय हो गया। ये टाइम, प्लेस और सिचुएशन। इसलिए किसी के लिए वही चीज गलत होती है, किसी के लिए वही चीज सही होती है। सही गलत आप नहीं बता सकते कि नहीं यही सही है, यही अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य तो वो है जिसने माया को जान लिया, माया के पार चला गया, वो समझ लेगा। उसके लिए ना फिर कुछ सही होता है ना कुछ गलत होता है। अभी भी आपके लिए सही और गलत दिमाग में बना हुआ है। इसलिए कहने का मतलब है कि अभी भी आपकी यात्रा बाकी है। अगर मेरी बातों पर अभी भी आप कमेंट्स करते हो, दिमाग में कमेंट चल रहा है आपके, तो समझ लो अभी भी आपकी यात्रा बहुत बाकी है। मेरी बात पर कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है, आपका कोई कमेंट नहीं चल रहा है, और आप जैसी बात है वैसी की वैसी आप उसको स्वीकार करने के लिए राजी हो,
तो समझ लो कि कहीं किसी बिंदु को छुआ है आपने, अन्यथा अभी आपकी यात्रा बहुत बाकी है। हरिओम। आप सभी साधकों को सादर प्रणाम। YouTube के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के सत्संग और क्रिया योग की शिक्षाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास हमने शुरू किया है। कृपया स्वयं सुने और दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएं। स्वामी जी की पुस्तकें Amazon पर भी उपलब्ध हैं। इच्छुक साधक वहां से प्राप्त कर सकते हैं। निस्पृह योग क्रिया योग आपका स्वागत करता है। स्वामी जी की वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। हरिओम।